हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ये 6 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं, 6 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो एकदम भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए रिप्लाई से उनका आंसर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया। कह रहा है कि हाल में ऐसी कौन सी राज्य सरकार ने अपना जो ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम है ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया, किस राज्य ने किया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को जो लॉन्च किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दिख रहा है ना सभी को। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। कह रहे हैं मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो गुयाना के राष्ट्रपति को चुना गया। यहाँ पर किस देश का, गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। किनको, मोहम्मद अली जी को। किनको, मोहम्मद इरफान अली जी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांग को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। तो वो किस स्टेट ने लिया है। तो उड़ीसा राज्य ने लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ब्रैकेट में लिख देते हैं उड़ीसा राज्य सरकार ने नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। किनको, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को, मतलब जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, दिव्यांग जिनको पोलियो की वो है, तो उनको जो है घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। कह रहा है कि IPL 2020 में वो किस देश में किया जाएगा। तो USA में। किस में, USA में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा USA। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा UAE। पेन ही नहीं चल रही है यार, 1 सेकेंड। UAE कहाँ पर खेला जाएगा, UAE में IPL 2020 का आयोजन UAE में खेला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वो कौन थे। कह रहा है कि हाल ही में जो है नुसरत जहीर का निधन हो गया है, वो कौन थे। तो वो एक लेखक थे। कौन थे, लेखक थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लेखक। हमारा आंसर हो जाएगा लेखक। अब आते हैं कि हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। कह रहा है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। कौन, नीतीश कुमार ने इसको विमोचन किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे नीतीश कुमार ने विमोचन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में भारत एयर फाइटर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो देखिए कहाँ पर, महाराष्ट्र में इसका फाइटर जो है सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
महाराष्ट्र स्टेट में जो है भारत एयर फाइटर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार मास्क को किसने लॉन्च किया है। कह रहा है खादी सिल्क मास्क को किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। किसने? नितिन गडकरी ने सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। कह रहा है कि हाल ही में शशिधर जगदीश जो है वो किस बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा HDFC बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ब्रैकेट में लिख लेना बैंक। HDFC बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूलों को लागू करने का फैसला किया है। कह रहा किस राज्य सरकार ने 2 भाषा को लागू करने का फैसला लिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो हम लिख देंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट ने 2 भाषा के फार्मूले के लागू करने का फैसला किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम एक्वैक्स चैंपियनशिप को हटाने का फैसला किस देश ने किया है। कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं की जो है विश्व स्क्वायर टीम जो है चैंपियनशिप जो है वो है किस किस में फैसला लिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भारत स्टेट ने इसका फैसला लिया है। अब आते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकाल में जेल गए लोगों को पेंशन रोकने की घोषणा की है। कह रहा है कि 1975 से 1947 के आपातकाल जब लगा था तब उसमें जेल गए लोगों की अभी तक पेंशन बंधी थी, ठीक है, तो उनको पेंशन मिल रही थी। अब जो है पेंशन रोकने की घोषणा किसने की है, पेंशन रोकने की घोषणा किसने की है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ तक थे हमारे के आज के करंट अफेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक थे आज के हमारे करंट अफेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, फिर से इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपका पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों आपकी UPSI की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। अदरवाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स आपके जीके के सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से घर में स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ रहिए, क्योंकि मैं आपको डेली की डेली रोज का रोज आपको करंट अफेयर्स बताता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। कह रहा है कि हाल में जो है मोहम्मद अली इरफान, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना एक देश है, वहां के राष्ट्रपति को इनको नियुक्त किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग मतलब जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और दिव्यांग जिनको पोलियो है, मतलब हाथ पैर से पोलियो या चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते, दिव्यांग उनको ही कहते हैं, घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किसने लिया है? ओडिशा राज्य सरकार ने लिया है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए IPL 2020 का आयोजन जो है UAE में किया जाएगा। किसमें?
यूएई का एक देश है, वहां पर किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वो कौन थे? नुसरत जहीर साहब जी एक लेखक थे, उनका अभी जल्दी में निधन हो गया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा लेखक। क्लियर है ना सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक की बात करें तो हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में भारत एयर फाइटर सर्विसेज का उद्घाटन कहां हुआ? कह रहा है भारत का एयर फाइटर सर्विसेज जो है उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बास्क को किसने लॉन्च किया? कह रहा है कि सिल्क मास्क, क्या सिल्क मास्क उपहार जो बाक्स को वो किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए? HDFC बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए। तो वो कौन, उनका क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए HDFC बैंक के। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने का फैसला किया है? वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने जो है 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने का फैसला लिया है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर है ना यहां तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप को हटाने का फैसला किस देश ने किया है? कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं की जो विश्व टीम है स्क्वैश चैंपियनशिप जो को हटाने का फैसला किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? कह रहा है किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल लगा था, उसमें गए हुए लोग, जो जेल गए हुए लोग थे, उनकी पेंशन अभी तक सरकार दे रही थी और उनको प्राप्त हो रही थी। ठीक है, उनकी पेंशन रोकने की घोषणा अब कर दी गई है। तो वो किस स्टेट में था? तो देखिए वो महाराष्ट्र में था। कहां पर? महाराष्ट्र में जो है 1975 से 1977 के बीच जब आपातकाल लगा था, उसमें वो लोग जेल गए थे, तो उनमें उनको पेंशन दी जा रही थी। अब उस पेंशन को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। तो किस राज्य सरकार ने लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। तो दोस्तों यहां तक थे हमारे आज 6 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो से बने रहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।